रातों रात चमकना कौन नहीं चाहता है। हर इंसान चाहता है कि कुछ ऐसा उसकी जिंदगी में हो जाए कि उसके पास नाम हो, इज्जत और शोहरत हो और लोग उसको पसंद करें। मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया था जो डेनमार्क में रहती है, और उन्होंने मुझसे कहा कि नाम, इज्जत और शोहरत और साथ में पैसा पाने के लिए कोई उपाय बताइए। मैंने उसको जो उपाय बताना था बता दिया। वैसे तो उसके लिए शुक्र को मजबूत किया जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगी, रात को सोते समय करना है, इससे आपको जरूर फर्क पड़ेगा। तो जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर सुंदर सक्सेना, उत्तराखंड हरिद्वार से हूँ, और आज मैं आपको एक वीडियो देने आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि रातों रात अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नाम हो, इज्जत हो, शौहरत हो, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो फिर जुड़े रहिए मेरे साथ। लेकिन साथ में आपको यदि सच में अपना नेम और फेम चाहिए है, तो जिस देवी या जिस देवता को भी आप मानते हैं, आपको उसका रिमेम्बरेंस यानी कि उसकी याद करना है। अब जैसे कि मैं गणेश जी को मानती हूँ, हो सकता है कोई हनुमान जी को मानता हो, कोई अन्य धर्म का व्यक्ति देख रहा हो तो हो सकता है वो अपने धर्म से संबंधित किसी देवता को मानता हो, जैसे परशुराम जी महाराज हो गए, या बुद्ध भगवान हो गए, या खुदा हो गए, या फिर गुरु नानक देव हो गए। सबका अपना अपना है। अब जैसे यही क्वेश्चन अगर मुझसे कोई ऐसा इंसान पूछेगा जो कि मोमडन है, तो मैं उसको बोलूंगी कि भाई आप तो अपने धर्म में जिसको मानते हैं, जो आपके ऊपर वाला है, अल्लाह है, आपको उसका ध्यान करना है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। कोई शिव को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई गणेश को मानता है, कोई किसी को, कोई किसको। तो आपको अपनी इच्छा के हिसाब से आपकी सबसे ज्यादा फीलिंग्स किस भगवान से जुड़ती है, आपको उसको ध्यान में रखकर इस उपाय को करना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया है कि ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन नहीं, आपको उस ईश्वर से जिससे आपका कनेक्शन 1 to 1 है, जिसको आप पसंद करते हैं। जैसे कि मैं गणेश जी को बोलती हूँ, तो मेरा जब भी कोई काम होता है मैं गणेश जी को ऑफर कर देती हूँ। मैं बोल देती हूँ भाई मेरा ये काम होना चाहिए, मुझे ये काम करके दो। तो इसी तरीके से आपका जिस देवता में, जिस देवी में, या जिस भी धर्म में आपका दीद यानी कि आपका मन लगता है, आपको सबसे पहले उसी का ध्यान करना है जब भी आप इस उपाय को करते हैं। इस उपाय को आपको किसी का नुकसान करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपके इस उपाय को करने से किसी का नुकसान हो सकता है, तो आपको नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये रातों रात नाम इज्जत शौहरत पाने के लिए है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग कुछ प्रयोगों को कुछ उल्टे काम के लिए भी कर लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला। नेक्स्ट है कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे तो आपका जो फेस होगा वो किधर की साइड होगा। आपका फेस उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आकर्षण का जो केंद्र है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं लव, रिलेशनशिप, आकर्षण और सम्मोहन, ये सब उत्तर दिशा से होके निकलता है। तो आपका जो फेस है, जब भी आप इस प्रैक्टिस को करते हैं, तो आपका फेस नॉर्थ दिशा में यानी उत्तर की दिशा में होना चाहिए। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया कि जिस ईश्वर को आप मानते हैं उस पर विश्वास रखिएगा जब आप इसको करते हैं। किसी का बुरा करने के लिए कभी भी कोई प्रयोग नहीं करना है। मेरा तो कोई भी काम किसी का नुकसान करने के लिए मत कीजिएगा, उल्टा आप पे पड़ेगा। और लास्ट तीसरा मैंने आपको बोला है कि जब भी आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए। ठीक है, क्या करना है वो बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पे मेरे 3 चैनल हैं, आपको ना मिल रहा तो मांग सकते हैं मुझसे। और मेरे बहुत सारे उपाय यूट्यूब पे पड़े हैं, आप उनको देख के अपने प्रयोग कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। बहुत सारे लोगों ने पूजा पाठ के लिए पूछा है, बहुत सारे लोगों ने पूजा बुक भी कराई है। यदि आप 1 दिन की या 9 दिन की पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो संपर्क कीजिएगा। और इसमें आपको नाम, इज्जत, शौहरत, पैसा, रिलेशनशिप, शादी, तलाक, कोर्ट केस, कचहरी, मुकदमा, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, किसी भी चीज के लिए जो जिससे भी आप परेशान हैं, विदेश में नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, किसी भी चीज के लिए आप पूजा पाठ करवा सकते हैं। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में कहा जाता है कि कोई भी इच्छा अगर आप ऑफर करते हैं देवी को कि भैया मेरा ये काम हो जाए, तो गुप्त नवरात्रि का मतलब ही यह है कि वो चीजें गुप्त रूप से होती हैं, तो उसमें शक्ति काम करती है और वो काम जल्दी होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में बहुत सारे लोग पूजा लगवाते हैं। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो जल्दी से नीचे जो लाल रंग का बटन है इसको दबा दीजिए। और मैं फोटो रीडिंग फ्री में करती हूँ, उसका चार्ज नहीं लेती हूँ। आपको कुछ पूछना हो और आपको कुंडली भेजनी हो, अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन नंबर का वेट करना होगा। जैसे आप फ्री सुन के आए हैं वैसे बहुत सारे लोग फ्री सुन के आते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि रात को सोने से पहले क्या करना है। रात को सोने से पहले उत्तर की तरफ मुंह करना है आपको लाइट कपड़े होने चाहिए। देखो, इस प्रोसेस में काले कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर आपको काले
भूरे गहरे रंग के या नीले रंग के कपड़े पहनते हैं तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आकर्षण सम्मोहन का जो संबंध है वो है सफेद रंग से है। आप जितना ज्यादा व्हाइट पहनेंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आपको सफेद रंग की ड्रेस, कोई सफेद रंग का कपड़ा आपको लेना है, उसी को आपको पहनना है। ठीक है, और अगर सफेद बिल्कुल सफेद नहीं है तो आप थोड़ा ऑफ व्हाइट कलर ले सकते हैं, आप क्रीम कलर ले सकते हैं, आप थोड़ा लाइट कलर ले सकते हैं, लेकिन आपका कपड़ा बदन का सफेद होना चाहिए। एग्जैक्टली काला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भूरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और किसी गहरे रंग से संबंधित, जैसे मेरे पीछे एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ये जो है ये मरून कलर है जो भी है, या कोका कोला कलर है जो भी है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर का जो कलर है जो थोड़ा सा क्रीमिश है, या जो दीवार का कलर है थोड़ा क्रीमिश है, इस टाइप के कपड़े चल जाते हैं। तो आपको इसी टाइप के कपड़े पहनने हैं, और आपका अगर आप बिस्तर पे ही काम कर रहे हैं तो बिस्तर पे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें धूप दीप अगरबत्ती का बिल्कुल कोई प्रयोग नहीं है। इसको रात को सोते समय करना है, और आपको सिर्फ सोते समय ही करना है। तो क्या करना है, आपको चंदन का कोई, जैसे चंदन आता है मार्केट में, चंदन को थोड़ा सा घिस लेना है। आपको चंदन की लकड़ी लेके आनी है, उसको थोड़ा सा घिस लेना है अच्छी तरीके से, थोड़ा सा गंगा जल मिला के उसे घिस लिया। उसका जो पेस्ट बनेगा, उस पेस्ट का प्रयोग करना है। कैसे करना है अभी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले 3 विषय। एक तो मीरा शर्मा है, वो चाहती हैं कि उनके बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और एक आदित्य हैं जो चाहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड उनसे बातचीत करे जो बहुत टाइम से नहीं कर रही है, और एक रीमा है वो चाहती हैं कि उनके माता पिता उनकी लव मैरिज करा दें। इन तीनों की विश मैं यूनिवर्स में छोड़ रही हूँ। भगवान श्री गणपतिनाथ से प्रार्थना है इन सब पे कृपा करें। और आप सब भी अगर किसी को अपनी कोई विश बुलवानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी की विश अगर मैं 3 बार बोल दूं तो उसकी इच्छा पूरी होती है, कभी ना कभी ईश्वर कर देता है। तो मैं आप तीनों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी इच्छाएं, जिनके मैंने नाम बोले हैं, भगवान इन पे कृपा करें और इन पे कृपा करें। तो मैं भगवान गणेश में बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में हर चीज हो सकती है अगर आपका दिल सच्चा हो, अगर आप गणपति पे विश्वास रखते हैं। और मुझे लगता है कि आपको भी गणेश जी से जोड़ना चाहिए। मैं ऐसा आपके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने मुझसे कहा है कि जब से उन्होंने मेरे कहने से गणेश जी की पूजा स्टार्ट की है, मेरे बताए मेथड से शिव जी की पूजा की है या हनुमान जी की पूजा की है। इवन कि किसी लड़की का हस्बैंड जो है उसको जेल हो गई थी, फॉरेन में रहता है, इंडिया में नहीं रहते हैं, तो उसके हस्बैंड को जेल हो गई थी और साल भर के लिए वो जेल में उसको दे दिया था। लेकिन मैंने उसको शिव जी की, हनुमान जी की और गणेश जी की कुछ पूजा सिखाई थी, उसने उसको करा, कुछ पूजा उसने हमसे करवाई थी, और जो 1 साल की जेल थी वो 2 महीने में होकर खत्म हो गई थी। तो यानी कि ईश्वर काम करता है, यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे तो आपका काम जरूर होता है। ठीक है, तो भगवान में विश्वास रखना बहुत जरूरी है, और दान पुण्य थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए, इससे हमारे पाप कट जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने उत्तर की तरफ मुंह करना है। आपका जो भी आपने कपड़े पहने हैं वो लाइट कलर के होने चाहिए, और आपको चंदन को घिसना है सफेद गंगा जल में या साफ पानी में, और आप गुलाब जल में भी घिस सकते हैं। और उसके बाद उसको, ये जो हमारी नाभि होती है, जैसे ये नाभि का पॉइंट है, ये छेद है, उसमें नहीं, लेकिन उससे इतना छोड़ के, यानी कि नाभि ये हो गई, उससे इतना छोड़कर चारों तरफ आपको चंदन का हल्का सा लेप लगाना है। और उसके बाद आपको भगवान को 3 टाइम बोलना है कि मैं यूनिवर्स में विश करती हूँ कि मैं बहुत ही आकर्षक हूँ, मैं बहुत ही आकर्षक हूँ, मैं बहुत ही आकर्षक हूँ। लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। सभी लोग मुझे प्यार और सम्मान देते हैं, सभी लोग मुझे प्यार और सम्मान देते हैं, सभी लोग मुझे प्यार और सम्मान देते हैं। मैं अपनी जिंदगी को खुशहाल बिता रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी को खुशहाल बिता रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी को खुशहाल बिता रही हूँ। भगवान की कृपा से मेरा जीवन सुखमय है, भगवान की कृपा से मेरा जीवन सुखमय है, भगवान की कृपा से मेरा जीवन सुखमय है। जितने सेंटेंस मैंने आपको बोले हैं, इन सेंटेंस को एज इट जैसे मैंने बोला है आप इसको लिख लीजिएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि मेरा वीडियो चलाकर आप इसको 3 टाइम मेरे साथ बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपकी गुरु हूं, या मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ, ये उपाय मेरा अपना है, तो जब आप इसको सुन के मेरे साथ करेंगे तो आपको और अच्छा बेनिफिट होगा। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को किसी को शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि आप भी ये उपाय कर रहे हैं। अगर आपको इस उपाय को करने के तुरंत बाद फायदा होता है तो किसी को ये भी नहीं बताना है कि मेरा इस उपाय से फायदा हुआ है।
आप मुझे बता सकते हैं पर आप किसी और को नहीं बता सकते। गुरु को शेयर कर सकते हैं, दूसरों को नहीं कर सकते। आप दूसरों को ये बता सकते हैं कि भाई ये उपाय कर लो, इससे फायदा होगा, पर ये मत बोलना कि मैंने भी किया था मुझे फायदा हुआ। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेरे वीडियो हैं, अगर आपको कुछ पूछना हो या नवरात्र पे पूजा करानी हो, फोटो रीडिंग करानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे यूट्यूब के तीनों चैनल चाहिए हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।